अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। पहला दिन और पहला झटका लग चुका है प्रेम को, जिसके बारे में हमने भी आपको बताया था, प्रोमो के माध्यम से भी आपको देखने को मिला कि आखिरकार कौन सा है वो झटका, और इस झटके से उबरने के लिए प्रेम ने कौन सी नई तरीके ढूंढे हैं उस पर करेंगे इस वीडियो में बात। क्योंकि प्रेम एक फरफराता वो मछली है जिसको जल नसीब नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, इसलिए बेतुकी बातों पे उसकी लड़ाई हो रही है। या यूँ बोलूँ कि उसको देखकर उस फ्रस्ट्रेटेड इंसानों की आपको याद आएगी जो अपने लाइफ में इतने ज़्यादा फेल हो जाते हैं कि उसके बाद उसे समझ नहीं आता है कि अगर मैं खाना भी खाऊं तो शायद वो भी गलत ना हो जाए। इस तरीके का रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है प्रेम आपको, या यूँ बोलो कि परफेक्टली उस इमेज को एक तरह से आपके सामने दिखाने की कोशिश मेकर्स के सामने एक तरह से हो रही है। इसमें हमने ये भी देखा कि राही का कन्फ्यूजन जोन धीरे धीरे और बढ़ता हुआ जा रहा है। आज भी प्रेरणा ने जब समझाया तो राही बिल्कुल खामोश रही, राही को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन राही जैसे ही अनुपमा का फेस देखती है तो उसके अंदर की जो वो ज्वालामुखी है वो फट जाती है, और उसके बाद फिर आपस में ही दोनों भिड़ जाते हैं। उससे पहले राही ऐसा लगता है कि अब समझ गई, लेकिन अचानक से राही का जैसे ही मुंह खुलता है वैसे ही लगता है अरे यार समझे ही नहीं या समझ ही नहीं सकती है। तो ऐसा ही कुछ आपको आज पार्किंग जोन में दिखा कि किस तरीके से दो जो इंसान थे जो एक वक्त में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैं बात कर रहा हूँ अंश और प्रेम की, दोनों एक बेतुकी सी बातों पे लड़ते हुए दिखे। तो वहीं पर दिग्विजय जो थे इन दोनों को रुकवाते हुए और एक अच्छा ऑफ़र देते हुए दिखे। लेकिन एक समझदार इंसान अगर होता तो शायद ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन यहाँ तो पागलों की टोली है दूसरी तरफ, तो वो ये ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट कर सकते। उस ऑफ़र की जगह पे प्रेम के अंदर का पहला प्लानिंग नज़र आया, और वो प्लानिंग इतनी जल्दी ऊपर चढ़ा उतनी ही जल्दी नीचे फुस हो गया, क्योंकि उस प्लानिंग में ज़रा सा भी दम नहीं था। और वहीं पर जो चीज़ प्रेरणा ने बोली वही प्रेरणा की बातें आपको सही साबित होती हुई दिखी। हुआ वही, प्रेरणा ने जैसे बोला कि आसपास के अगर बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो हमेशा खाते ही हैं, लेकिन अगर अचानक से उसको घर का कुछ खाना ऑफ़र किया जाए तो वो वहाँ दौड़े हुए जाएंगे। और वही चीज़ों को अपनाती हुई नज़र आ रही है अनुपमा और उसकी टीम। जैसे हमने आपको बताया था, प्रोमो के भी माध्यम से आपको पता चला था कि किस तरीके से नए नए थीम पर नए नए स्टेट की जो फूड है उसे एक तरह से परोसने का काम, उसे एक तरह से सर्व करने का काम जो है अनुपमा का कैफ़े में हो रहा है। और साथ ही साथ कैफ़े में बस अनुपमा खाना ही नहीं परोस रही है बल्कि एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, जो कि अनुपमा सीरियल का हमेशा से मेन फोकस रहा है कि डांस करवा दो। तो अब कैफ़े में डांस आपको होता हुआ दिख रहा है, जिस कैफ़े में सब के सब डांस करते हैं, तो कोई गाना गा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। वहीं पर सामने जो है एक भी कस्टमर इनको नसीब नहीं हो रहा है, जो देखना सच में थोड़ा-सा तो आनंददायक है कि सब के सब मुँह बना के रखे हैं कि 4 चक्के पे या 4 पहिए पे कोई बड़ा-सा कस्टमर आएगा, वो हमारे ज़ोन में आके बैठेगा। इससे अच्छा है भाई कि छोटे-छोटे कस्टमर ले लो, क्योंकि बिज़नेस का कभी भी ये रूल नहीं होता कि आप कस्टमर बड़े लो। बिज़नेस का रूल यही होता है कि छोटे-बड़े जो भी आए, हमारा बिज़नेस चलना चाहिए। जो पाठ पढ़ाती नज़र आई आपको अनुपमा रिसेंट एपिसोड में प्रेम को, आपको कैसा लग रहा है? इतना तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि रिसेंट में या रिसेंट कई सालों में एक स्टोरी खास करके अनुज के जाने के बाद एक स्टोरी ऐसी है जिसमें सामने वाले को गिराने का काम मेकर ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के लिए इंटरेस्टिंग है। आपको कितना एक्साइटेड लग रहा है ये स्टोरी, ये जो अनुपमा की नए एपिसोड की है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।